इस कहानी की शुरुआत में हमें निमो नाम के एक चोर को दिखाया जाता है जो बताता है कि बचपन में उसकी टीचर ने उससे पूछा था कि अगर उसके घर में आग लग जाए तो वो अपने पेरेंट्स के अलावा कौन सी 3 चीजों को बचाएगा। निमो ने जवाब दिया था कि वो अपनी कैट को, अपने एसी-डीसी रिकॉर्डर को और अपनी स्केच बुक को बचाएगा। इसके बाद हमें बताया जाता है कि उसकी कैट मारी गई। उसके पास जो एसी-डीसी रिकॉर्डर था वो उसने किसी जानकार को दिया था जो उसने कभी नहीं लौटाया, पर आज भी उसके पास उसकी स्केच बुक है। अब हमें निमो को प्रेजेंट में दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़े पेंट हाउस में उतरता है जो कि मैनहट्टन में है। ये पेंट हाउस एक बहुत बड़े आदमी का है जिसे आर्ट वर्क को इकट्ठा करने का बहुत शौक है और यहाँ पर इगोन शीला जो कि एक बहुत ही बड़ी पेंटर है, उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं और वो उन्हीं पेंटिंग्स को चुराना चाहता है क्योंकि ये बेशकीमती है। वो अपने साथी से एक पासकोड मांगता है जिससे वो यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को 7 मिनट्स के लिए बंद कर देता है। वो पेंट हाउस के अंदर जाता है जहाँ पर उसे इगोन शीला के पोर्ट्रेट मिल जाते हैं, लेकिन वो खास पोर्ट्रेट उसे नहीं मिलता जो कि उसका सेल्फ पोर्ट्रेट है। ये बात वो रेडियो से अपने साथी को बताता है। उसका साथी कहता है कि अच्छे से देखो। निमो चारों तरफ अच्छे से देखता है लेकिन उसे वो सेल्फ पोर्ट्रेट नहीं मिलता। उसका साथी कहता है कि तुम वापस आ जाओ और अब निमो गेट पर आता है जहाँ पर उसे पासवर्ड डालना है और जैसे ही वो पासवर्ड डालता है इस पूरे पेंट हाउस का सिक्योरिटी सिस्टम अपने आप ही ऑन हो जाता है, जिस वजह से पेंट हाउस के अंदर अलार्म बजने लगते हैं जिससे निमो डर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपने साथी से भी पूछता है लेकिन उसे भी कुछ पता नहीं होता। जिसके बाद वो अलार्म बंद करने के लिए पासवर्ड डालने वाले डिस्प्ले को तोड़ देता है, लेकिन अब भी अलार्म बंद नहीं होते। जिसके बाद वो कैमरास को और सेंसर को भी डिस्कनेक्ट कर देता है। अलार्म तो बंद हो जाते हैं लेकिन डिस्प्ले तोड़ने की वजह से घर के सभी एसी गर्म हवा फेंकना शुरू कर देते हैं जिससे निमो को बहुत गर्मी लगती है। वो किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना चाहता है। वो मेन डोर पर जाता है जिस पर वो छेद करने की कोशिश करता है लेकिन उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है। इसके बाद वो किचन में आता है और जब वो टैब ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि घर का पानी भी ऑफ हो चुका है। जिसके बाद वो फ्रिज चेक करता है जहाँ पर उसे थोड़ी सी खाने की चीजें और पीने का पानी मिल जाता है। पानी पीने के बाद एक बार फिर से वो दरवाजे के पास आता है और उसमें होल करना शुरू कर देता है। जब थोड़ा सा होल हो जाता है तो उसे पता चलता है कि दरवाजे के पीछे एक मेटल की शीट है जिसे भेद पाना नामुमकिन है। वो पूरी तरह से हताश हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि इस पेंट हाउस का जो ओनर है वो लंबी छुट्टियों पर गया है, वो जल्द वापस नहीं आने वाला। वो अपने दोस्त को रेडियो पर कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसका संपर्क नहीं हो पाता क्योंकि शायद वो यहाँ से जा चुके हैं। निमो अपने आप को शांत करता है। वो समझ जाता है कि अब उसे इसी पेंट हाउस में इन्हीं हालातों में रहने की आदत डालनी होगी।